आप बताइए, कथा सुनोगे पहले या महात्म? कहिए महात्म। जी प्राचीन परंपरा है, कथा से पूर्व कथा का महात्म्य सुनाया जाता है। नर्मदा स्नान बाद में करने जाओ, नर्मदा जी का स्नान बाद में कीजिए, पहले महात्म तो जान लो। नर्मदा स्नान का महात्म्य क्या है? किसी को आता हो तो बतावे, हम भी सुन लेंगे। नर्मदा में तरण तारणी पावनी पवित्र नर्मदा में कितने लोगों ने स्नान किया? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। वाह, बहुत आनंद का विषय। और महात्मा जानता है कोई? बताएं हाथ खड़ा करके। हम लोग भगवान के आगे ज्योति जलाते हैं, सब लोग जलाते हैं। कल पूजन जहां हुआ तो हमने, अभी भी ज्योति जल रही है। ज्योति क्यों जलाते हैं? इसका क्या महात्म्य है जानते हैं? नहीं जानते? कितनी बार जहां कथाएं हुई हैं, कितनी बार हमने अपने जीवन में पूजन किया है। रोज हम अपने घर में ज्योति जलाते हैं ना, उसका महात्मा क्या है? मैं आपको और कुछ नहीं पूछूंगा, जो हम करते हैं वही पूछूंगा। हम चावल चढ़ाते हैं भगवान के आगे। अभी भी हम पूजन हुआ तो चंदन और अक्षत अर्थात चावल अर्पित किए। चावल क्यों चढ़ाते हैं? इसका महात्म। हम धूप दिखाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, वस्त्र उपवस्त्र यज्ञ उपवीत, लवंग इलायची सुपारी, सब सामग्रियों सहित हम भगवान का पूजन करते हैं। इनका कभी महात्म्य जाना? तो बिना महात्म के हम जो करते हैं उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। नर्मदा में स्नान करने वालों के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। नर्मदा में जो स्नान करने जाए, सर्वप्रथम नर्मदा मैया को प्रणाम करे। हे मां, इस जन्म की ही मां नहीं हो, आप मेरी तो जन्म जन्म की मां हो। मां, मैं आपकी शरण आया हूं, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। और नम आंखों से भाव सहित मैया को प्रणाम कीजिए। तत्पश्चात आचमन, 3 बार जल पी लीजिए। कोई भी कार्य हम करेंगे तो सबसे पहले 3 बार जल पीना पड़ेगा। आचमन का मंत्र होता है। यदि मंत्र ना आए तो भगवान का कोई भी नाम लेकर राम राम बोलकर ही आप जल ग्रहण कीजिए। जब तक आपके अंदर 3 बार जल कोई मंत्र के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं होता, तब तक आप कोई भी पूजा, हवन, पाठ या दिव्य स्नान के अधिकारी नहीं है।
3 बार जल पीने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति 3 प्रकार से पाप करता है। कितने प्रकार से करते हैं हम? 3 प्रकार से। एक तो मन ही मन हम पाप सोचते रहते हैं, मन में विचार करते रहते हैं, मन में हमारे पाप होता है। करते नहीं है, कहते नहीं है, बोलते नहीं है, करते नहीं है, किंतु मन में पाप है, उसको बोलते हैं मनसा। और जो बोल दिया, मन में नहीं रखा, किया भी नहीं, बोल दिया, उसे बोलते हैं वाचा, बाच दिया। और तीसरा होता है कर दिया हाथ से, बोला नहीं, मन में नहीं रखा, पर कर दिया, इसको बोलते हैं कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। 3 बार जल पीने से तीनों प्रकार से हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तत्पश्चात हम कोई पूजन करने के अधिकारी बनते हैं। और जैसे ही हम फिर उसमें प्रवेश करेंगे, गंगा जी में, नर्मदा में, कृष्णा, कावेरी, तो हम एकदम पवित्र हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने वाला पैर रखते ही विष्णु रूप हो जाता है, क्योंकि गंगा जो है भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है। और जिनके चरणों में गंगा हो वही महान, पूजनीय और पवित्र होते हैं। जैसे ही डुबकी लगाई, गंगा जल सिर तक आया, तो डुबकी लगाते ही गंगा मैया डुबकी लगाने वाले को शिव के जैसा पवित्र और पूजनीय बना देती है। क्योंकि गंगा के बिना शिव जी भी पूजनीय नहीं है, गंगा के बिना शिव भी पवित्र नहीं है। उनकी सवारी नंदी पे, बैठते हैं बैल पे, सिर पे है गंगा। गौ और गंगा के बिना हम सब लोग पवित्र कभी नहीं हो सकते। डुबकी लगाकर स्नान के बाद हम जैसे ही किसी पात्र में, कमंडलू में जल भर के लाते हैं, तो हमें गंगा ब्रह्मा की भांति पवित्र और पूजनीय बना देगी। ब्रह्मा की भांति, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडलू में, ब्रह्मा जी के कमंडलू में सदा गंगा जी का निवास है। इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वे जानते होंगे ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का निवास है। ब्रह्मा जी अपने कमंडलू का जल भगवान विष्णु जी के चरणों में, और विष्णु भगवान के चरणों का जल भगवान भोलेनाथ अपने सिर में, अपनी जटाओं में धारण करते हैं। ये त्रिदेवों को पवित्र करने वाली गंगा मैया है। बोलिए तरण तारणी गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। कभी भी पवित्र नदी में स्नान करते समय तैरना नहीं चाहिए। तैरने वाला महापापी होता है। स्नान करते समय शरीर पे साबुन का, तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वे तो डुबकी लगाने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों को धोने वाली है पर्ण पावनी। हम
पवित्र नदियों में जाकर अपने शरीर को साबुन इत्यादि लगाकर पवित्र नदियों का हम तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। कभी महात्मा सुनकर जाते तो ऐसा अपराध नहीं करते, कभी अपराध ऐसा नहीं होता। नदी में शरीर को मलना बिना साबुन के भी मलने की आवश्यकता नहीं है। स्नान के बाद कपड़ा निचोड़ना पूर्व की ओर या जिस तरफ से गंगा नर्मदा आ रही हैं उस तरफ को मुख करके फिर स्नान किया जाए। स्नान करते समय किसी को कोई गाली ना दे, भले ही हमारी कितनी बड़ी चोरी हो गई, किंतु क्रोध ना करे और किसी को आशीर्वाद भी ना दे। यदि किसी ने चरण स्पर्श कर दिए, आपको प्रणाम कर दिया, आपने आशीर्वाद दे दिया, तो आपको सभी अपने किए पुण्य उनको देने होंगे, क्योंकि नर्मदा मैया की साक्षी है, गंगा जी की साक्षी है। किसी को हमने गाली दे दी तो सब जीवन के पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप लगेगा, क्योंकि पवित्र देवियों की साक्षी में हमने ऐसा कुकृत्य किया। तो हमें सावधान रहना है, कभी उसमें थूकना नहीं है, कभी उसमें गंदगी नहीं फैलाना है, नदियों को स्वच्छ रखना है। ये तो नदियों की अपनी महानता है। गंगा में, नर्मदा में कोई भी कैसा भी नाला आकर सम्मिलित हो जाए तो गंगा नर्मदा उसे अपने जैसा पवित्र बना देती है उस नाले को। ये तो उनकी सामर्थ्य शक्ति है, किंतु हम सब लोगों को उनकी स्वच्छता पवित्रता पर पूरा ध्यान करना होगा। महात्मा सुनने का ये अर्थ है। कोई भी देव पूजन होता है तो हम अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत, अक्षत का अर्थ होता है जो अक्षय हो। अक्षय अर्थात जो पूर्ण हो, जो साबुत हो, टूटा हुआ ना हो। चावल जो टूटा हुआ ना हो उसे ही अक्षत कहते हैं। अक्षत, यदि हम टूटे हुए चावल भगवान पे चढ़ाते हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं कि आप अक्षत समर्पित कर दो। अक्षत समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, किंतु वे अक्षत तो है ही नहीं, वे तो सभी टूटे हुए हैं। अक्षत का अर्थ पूर्ण, साबुत। जो पूजन में, देव पूजन में साबुत चावल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में कभी कोई क्षति नहीं आती, उनके जीवन में कोई क्षति नहीं आती। इसीलिए
ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। जानना। जो रोटी बनाना जानता है अर्थात वे रोटी बनाने का पूर्ण ज्ञानी है। भोजन पकाना जानता है। कोई हल चलाना जानता है। तो सिद्ध कर दिया गीता में कि ज्ञानादेव हि कैवल्यम। ज्ञानादेव ही कैवल्यम। कौन सा ज्ञान? ज्ञानादेव, देव ज्ञान। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, केवल देव ज्ञान। देव ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान। कितने तत्व हैं? जल तत्व है, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, भूमि तत्व। किंतु इन सब तत्वों का परम तत्व है। कोई भी गीता आदि पाठ करते हैं तो सबके अंत में बोलना पड़ता है हरि ही ओम तत्सत। क्या बोलना पड़ता है? तत्सत। तत्सत सत्य तत्व ज्ञान अर्थात भगवत ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, भगवान का ज्ञान, देव ज्ञान, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के बिना हमारी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अच्छा, मुक्ति किसे कहते? मुक्ति किसे बोलते? कई लोगों के मन में ये विचार है कि जन्म मृत्यु से मुक्त होने का नाम मुक्ति है। जन्म मरण से मुक्त हो जाना, इसी को मुक्ति मान लेते हैं। नहीं, महापुरुष लोग कहते इसको मुक्ति नहीं। जन्म मरण से मुक्त हुआ तो क्या हुआ? हस विचारी हरि भक्त सियाने। हस विचारी हरि भक्त सियाने। मुक्ति निराधर भगति लुभाने। मुक्ति निराधर भगति लुभाने। रामचरितमानस में अस विचारी हरि भक्त सियाने, मुक्ति को ना चाहने वाले, मुक्ति निरादर, मुक्ति का निरादर कर देते, अवहेलना करते, तिरस्कार करते और भक्ति लुभाने, भक्ति के लोभी हैं। जो सुख भक्ति में है वे सुख मुक्ति में भी नहीं है। जो आनंद भक्ति में है वे आनंद जन्म मरण से मुक्त होने में नहीं है। ये तो सिद्ध करके दिखाया भक्तराज प्रहलाद जी ने। कैसे अग्नि में बैठकर आनंदित होकर भगवत नाम चिंतन चल रहा है। हिरण्याकशिपु ने कितने प्रयत्न किए, सभी विफल हो गए। मुक्ति में, जन्म मरण से मुक्त होने में अर्थात अमरत्व प्राप्त करने में, जो जन्म ना ले, मृत्यु को अमर हो जाए। देवराज इंद्र आदि देवता अमर हैं किंतु आनंदित हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा, भागवत, रामायण, गीता, पुराणों में कि इंद्र पर कितने आक्रमण हुए, इंद्र को कितने संकट आए, किंतु प्रहलाद जी पर कोई संकटों का प्रभाव ही नहीं हुआ। इंद्र पर प्रभाव हुआ, प्रहलाद जी पर हुआ कभी? प्रहलाद जी को मारने के लिए क्या क्या नहीं हुआ।
भक्ति में भी आनंद है। यो भक्ति संत तुकाराम जी ने की। संत तुकाराम जी को एक बार छत्रपति शिवाजी ने बहुत बहुमूल्य हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात इत्यादि भेंट स्वरूप में प्रदान किए, अर्पित किए, समर्पित किए, किंतु तुकाराम जी ने वापस भेज दिए। हे राजन, मुझे सोना चांदी हीरे मोती और मिट्टी में कोई अंतर नहीं लगता, इसलिए जे आप संपदा अपने पास ही रखें, मुझे नहीं चाहिए। कितनी बड़ी महानता है। आपने तो पढ़ा है ना, कितनी भेंट भेजी थी छत्रपति शिवाजी ने, किंतु नहीं रखी। जो भगवत चिंतन में आनंद है, वे आनंद इस संसार में नहीं है। तो आइए एक प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग, सभी लोग गाएं भगवान के आगे। प्रार्थना है ये। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है, सबकी विनती है, मेरी विनती है, पल पल शन शन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तालियों की सेवा करते, तुम्हारे चरणों में। जय हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट से मैं घिरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है, सबकी विनती है, मेरी विनती है, पल पल शन शन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सारा संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है, सबकी विनती है, मेरी विनती है सबका दर्शन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। जीवा पे तेरा नाम रहे, तेरा ज्ञान सुबह और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा नाम आठों जाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है, सबकी विनती है, मेरी विनती है, पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, राधे श्याम तुम्हारे चरणों में, शिव भगवान तुम्हारे चरणों में, सीताराम तुम्हारे चरणों में। यही विनती है भगवान, आपका ध्यान कभी ना बिसरे, प्रार्थना करते रहिए। मुक्ति के लिए नगरी, मोक्षदायिनी नगरी काशी, जहां पे कोई कुत्ता भी शरीर त्याग करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। काशी मुक्ति हेतु उपदेश हो। काशी में मरने वाले को भगवान शिव राम नाम मंत्र का उपदेश देते हैं। अंत समय कोई जीव हो, ऐसे काशी जैसी 7 पुरियां हैं भारत में,
अयोध्या मथुराया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वाराश्चे सप्ते ते मोक्षदायका। ये 7 पुरियां ऐसी हैं जहां शरीर त्याग करने मात्र से मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। किंतु महापुरुष लोग मुक्ति नहीं चाहते, भक्ति चाहते। अब प्रभु कृपा करहो ही भांति।